होता था, समाज में कपड़े के लिए धोबी का काम होता था, बिना पानी के लिए केवट का काम होता था। हर समाज के योगदान और हर समाज के आशीर्वाद से ही बेटी का विवाह हुआ करता था। ये सनातन परंपरा रही है। क्यों जी, ये बात सही है? जब बेटी का विवाह करते थे तो सबकी जरूरत पड़ती थी, हाँ या ना? नहीं पड़ती थी। मतलब हमारा सनातन कभी ये तो बोलता ही नहीं था कि तुम बड़े हो और तुम छोटे हो। लिखा है, को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा कहना अपराध है। ये लिखा है रामचरितमानस में। लेकिन कुछ लोगों को रामचरितमानस की ये चौपाइयां नजर नहीं आती, वो गलत अर्थ करते हैं, गलत वे पे ले जाते हैं। छोटा बड़ा कौन होता है? हर व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से बड़ा हो जाता है और हर व्यक्ति अपने बुरे काम से छोटा हो जाता है। आप ही अपने आप को छोटा बनाते हैं, आप ही अपने आप को बड़ा बनाते हैं। समाज में कोई आपको बड़ा नहीं बना सकता और कोई आपको छोटा नहीं बना सकता। क्यों, बात सही है कि गलत है? आप गलत करोगे तो आप कोई भी क्यों ना हो। रावण गलत किया, पंडित था, पुतले जलाए जा रहे हैं। राम क्षत्रिय थे, आज समाज क्षत्रिय राम की पूजा कर रही है। बोलो हाँ। शबरी भीलनी की बेटी थी, जंगल के भीलों की, आदिवासियों की बेटी थी, लेकिन वो शबरी आज बिना शबरी के नाम लिए, बिना शबरी की कथा सुनाए राम की कथा पूरी नहीं हो सकती, राम का गुणगान पूरा नहीं हो सकता शबरी के बिना। देखो, ये हमारे भारत की पहचान रही है। निषाद जंगल के भीलों का राजा है और भरत जी और राम गले लगा रहे हैं। बताओ, जातवाद होता, ऊंच नीच का भेद होता तो भला भरत जी निषाद राज को गले क्यों लगाते? इसका सीधा अर्थ है कि हमारे यहां कभी जातियों के नाम पे झगड़ा था ही नहीं। ये जातियों का झगड़ा षड्यंत्र के तहत मुगलों ने और अंग्रेजों ने घोला। अंग्रेजों ने तो नारा ही दे दिया कि फूट डालो, शासन करो, और आप आपस में लड़ते गए, फूट डाल दी। अब जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे आज मंदिरों में, आज कुछ लोग कहते हैं फलानी जाति के लोगों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता। अच्छा बताओ, जगन्नाथ जी गए हैं आप लोग कभी? जगन्नाथ जी जाओ तो वहां सबके लिए दरवाजे खुले हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। आप बिहारी जी देख लो, बिहारी जी के द्वार सबके लिए तो खुले हैं। किस मंदिर में ये भेद हुआ? किसी मंदिर में किसी ने किया होगा तो वो उसकी अपनी अज्ञानता और मूर्खता रही होगी, वरना हमारे सनातन में तो मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जब रस खान के लिए दरवाजे खुले थे तो सनातनियों के लिए बंद होंगे क्या? ये अफवाह फैला दी गई कि मंदिरों में देखो फलानी जाति के लोगों को नहीं घुसने दिया। कहां नहीं घुसने दिया बताओ? जगन्नाथ जी, रामेश्वरम जो भारत के मुख्य स्थान हैं, उनमें तो किसी के लिए बंधन नहीं था। पहले भी कोई बता दे कि 100 साल पहले बिहारी जी में बंधन था या जगन्नाथ जी में ये था? कहीं नहीं था। 100 साल पहले जो परंपरा थी आज भी वही परंपरा है। अब पहले होता क्या, सुनो हुआ क्या मैं बताऊं। गांव में क्या होता कि गांव के कुछ लोग मंदिर बनाते, बड़े आदमी हैं, फलानी जाति के हैं, उन्होंने मंदिर बनाया तो वो उनका पर्सनल मंदिर होता था। जैसे आपके घर में पर्सनल मंदिर होता है, ऐसे बड़े पैसे वाले हैं तो उन्होंने अपने खेत में मंदिर बना दिया और मंदिरों में 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ जमीनें लगा दी। ऐसे मंदिर है ना हमारे देश में, जहां मंदिरों में पैसे वाले लोगों ने मंदिर बनवाए और उस मंदिर में 10 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन लगा दी। अब वो मंदिर हो गया पर्सनल व्यक्ति का। बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ या ना। अब वो पर्सनल व्यक्ति का मंदिर है। अब वो पर्सनल व्यक्ति उस मंदिर में हमें जाने दे या ना जाने दे, वो उसकी स्वतंत्रता है। जबकि भगवान पर तो सबका अधिकार है, लेकिन चूंकि मंदिर उस व्यक्ति ने बनाया
तो वो ये दावा ठोक सकता है कि भाई जी तुम मत आओ, तुम आओ। वो अपने, अब जैसे लोग तो आजकल यज्ञ करते हैं, भागवत करते हैं, तो अपने दुश्मनों को निमंत्रण नहीं देते। कुछ लोगों को बुलाते हैं, कुछ लोगों को नहीं बुलाते। ये तो आपकी अपनी पर्सनल मानसिकता हो गई ना, आपकी पर्सनल विचारधारा हो गई। ये विचारधारा सनातन की नहीं है। अब आप लोगों ने क्या जोड़ दिया, अरे देखो मंदिरों में जाने नहीं दिया। अरे वो उस व्यक्ति की गलती है, हाँ या ना? ये सनातन की गलती बोलो। लेकिन बाद में क्या थोप दिया गया, अरे सनातन धर्म में ऐसे हैं, लोगों को मंदिर में नहीं जाने देते, घुसने नहीं देते। बाद में क्या हुआ, अफवाह फैल गई। एक जाति वर्ग हिंदुओं से कट गया, सनातन से कट गया, और वही लोग आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उन्हीं का आज धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण, जो संस्थाएं धर्मांतरण कराती हैं वो संस्थाएं ही अपने से मंदिर बना लेती हैं और मंदिरों में उनको जाने का मना कर देती हैं, बरगला देती, देखो तुम्हें नहीं जाने दिया, अब एक काम करो तुम हमारे पास आओ। तो वो क्रिश्चियन धर्म अपना लेते हैं। आप समझ नहीं सकते कि किस तरह का षड्यंत्र इस देश में चला, और वो सफल भी हुआ। और ना जाने कितने लाखों सनातनी उस षड्यंत्र के तहत धर्म छोड़ करके धर्मांतरण की आग में झुलस गए। बात समझ में आ रही है? गांव गांव में मंदिर होते हैं। जैसे मैं भी एक छोटे से गांव का हूं। मेरा गांव जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है रेवझा, मैं वहां गांव का व्यक्ति हूं। मेरे पिताजी भी एक मंदिर में पूजा करते थे। वो मंदिर एक बड़े आदमी का था, उनके बाप दादों ने बनवाया। उस मंदिर में 9 एकड़ जमीन लगी थी। हमारे पिताजी वहां पूजा करते। एक दिन क्या हुआ, मंदिर के मालिक आए और हमारे पिताजी से बोले कि अब ये मंदिर आप खाली करो। पिताजी ने कहा कि भाई कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई घर भी नहीं। ये घटना है लगभग 1999 की, 98 और 99 के बीच। मैं बहुत छोटा था पर समझता सब था, देखता था। तो गांव के वो मुखिया जिनका वो मंदिर था, उन्होंने हमारे पिताजी से कहा कि आप मंदिर खाली करो। पिताजी ने कहा कि थोड़ा समय दो, बनवा लें। बारिश का मौसम चल रहा था, सावन का महीना था। बोले चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती सावन में, सावन बारिश में कहाँ कोई जाता है। उन्होंने कहा नहीं, आपको तो खाली करना पड़ेगा। तो लो भैया, उन्होंने मंदिर से हम लोगों का सामान फेंक दिया। तो मंदिर से तो हमें भी निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि वो मंदिर उनका था। तो वो उनके मंदिर में वो मालिक हैं, वो हमें निकालें या हमें घुसने दें या हमें ना घुसने दें। जब समाज हमें मंदिर से निकाल सकता है तो कुछ जाति वालों को मंदिर में नहीं घुसने दिया, इसमें कोई ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। भाई उनका मंदिर था, उन्होंने नहीं घुसने, हमें नहीं घुसने दिया। कहा खाली करो, डेरा फेंक दिया सामान बाहर। मुझे याद है हम लोग सिर पे रख रख के सामान दूसरी जगह लेके गए। ऐसे ही समाज में कुछ लोग थे जिन्होंने एक विशेष जाति के लोगों पर अत्याचार किया। और जब अत्याचार हुआ तो फिर अत्याचार तो अत्याचार है, आज नहीं तो कल समय तो बदलता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इसमें सनातन की कोई गलती नहीं है, हमारे हिंदू धर्म की कोई गलती नहीं है। कुछ लोगों ने जिन्होंने मंदिर बनाए, जिनके बाप दादों ने बनाए थे कि भाई सब लोगों को यहाँ 2 रोटी मिलेगी, सबको छाया मिलेगी, कीर्तन होगी, उनकी औलादों ने उन मंदिरों का मिसयूज किया। भाई जिन्होंने मंदिर बनाए तो वो तो अच्छी धारणा से मंदिर बनाए, पर औलाद गलत निकल गई कि मंदिर की जमीनों को कब्जा कर लिया, मंदिरों को कब्जा कर लिया। ऐसा हुआ कि नहीं? फिर तो ये उनकी पर्सनल मानसिकताएं थी। इसलिए मैं आप लोगों से कहूं कि जातवाद हमारे देश में कभी नहीं था, जातियों के नाम पे बंटवारा कभी नहीं था। कुछ लोगों ने अज्ञानतावश गलतियां की हैं, ये बात माननी पड़ेगी।